हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टे कुक एफ इन एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टे कुक वन शॉट फायर एंड वाटर। तो चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। जॉन कुक एक फायर किंग है और त्यांग है वाटर किंग। इन दोनों को दुनिया में भेजा जाते हैं ताकि लोगों को सिखा सके कैसे वाटर और फायर को यूज़ किया जाते हैं अच्छे कामों के लिए, ना कि बुराई के लिए। तो फिर ये दोनों जब दुनिया में आते ही ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और फिर जॉन कुक और त्यांग एक दूसरे की तरफ ही देखे जा रहे थे क्योंकि त्यांग को भी जॉन कुक बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे थे। जॉन कुक त्यांग को बहुत ही प्यार से देख रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लग रहे थे। लेकिन इन दोनों की रास्ता अलग है। जैसे ही ये दोनों दुनिया में आने के बाद टकरा गए थे, इन दोनों को पता चल गया है कि ये दोनों एक नहीं हो सकते हैं क्योंकि जॉन कुक की शरीर बहुत ही ज़्यादा गर्म है और त्यांग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा ठंड थे, जिससे इन दोनों को पता चल गया कि ये दोनों कहाँ से आए हैं। आखिर में इन दोनों को वाटर गॉड और फायर गॉड ने दुनिया में भेजा है ताकि दुनिया में वाटर और फायर की अच्छी तरह से यूज़ करना सिखा सके और लोग जो बुरी तरह से यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से वाटर भी कम हो रहे थे और फायर भी कम हो रहे थे। इसके लिए वाटर गॉड और फायर गॉड ने सोचा कि इन दोनों किंग को दुनिया में भेजते हैं ताकि लोगों को सिखा सके कि ये सब कुछ कैसे यूज़ किया जाता है। ये दोनों दुनिया में आते ही अपने काम पे लग गए थे, लेकिन इन दोनों के दिमाग में सिर्फ एक दूसरे के बारे में ही ख्याल आ रहे थे। जॉन कुक को तो त्यांग के अलावा और कुछ सोचा ही नहीं जा रहा था। वो ये जानते हैं कि वो वाटर किंग है क्योंकि इन दोनों की बॉडी जब टच हो गए थे इन दोनों को पता चल गया था। त्यांग भी जान चुकी है कि जॉन कुक फायर किंग है, लेकिन फिर भी वो जॉन कुक के बारे में ही सोच रहा था। जॉन कुक और त्यांग लोगों के पास जाके उन लोगों को फायर और वाटर की अच्छी तरह से यूज़ करना सिखा रहे थे। ऐसे ही सिखाते सिखाते दोबारा से ये दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। बार बार ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहे थे या फिर एक दूसरे के सामने आ जाते थे। तो फिर त्यांग और जॉन कुक पहली बार एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं, क्या तुम फायर किंग हो? तो जॉन कुक त्यांग को बोलते हैं, हाँ, और मुझे लगता है कि तुम वाटर किंग हो। त्यांग बोलते हैं, तुमने सही पहचाना। तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो जॉन कुक त्यांग को बोलते हैं, मुझे फायर गॉड ने भेजा है ताकि लोगों की मदद कर सकूँ इसकी अच्छी तरह से यूज़ करने में। तो फिर तुम भी इसलिए आए होंगे शायद। और फिर त्यांग बोलते, हाँ, क्योंकि वाटर की बहुत ही ज़्यादा कमी हो रहे थे, इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था और इंसानी दुनिया में वाटर की बहुत ही ज़्यादा कमी हो रहे थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो फिर जॉन कुक बोलते हैं, ठीक है, हम दोनों अपने काम पे लग जाते हैं। और ऐसे ही एक दोनों एक दूसरे के काम पे लग जाते हैं। लेकिन एक दिन एक जगह पे बहुत ज़्यादा आग लग गए हैं और उसी आग को निभाने के लिए वाटर को यूज़ किया जा रहा था, जिससे आग और वाटर दोनों की ही बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे। ऐसे त्यांग और जॉन कुक दोनों ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों जिस काम के लिए आया था ये तो उसका उल्टा ही हो रहा है। तो फिर जॉन कुक और त्यांग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर काम करें। जॉन कुक बोलते हैं, हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। त्यांग बोलते हैं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हम दोनों साथ में जाकर इसका पता लगाते हैं कि किसने आग लगाया है, क्योंकि उसकी गलती है। उसने अगर आग नहीं लगाया होता तो वाटर की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं था। जॉन कुक बोलते हैं, तुमने सही कहा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। और फिर त्यांग और जॉन कुक साथ में उस आदमी को ढूंढने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे आग ऐसे ही नहीं लग गए थे, किसी ने जानबूझ के लगाया था। और फिर उन दोनों मिलके उस आदमी को पकड़ते हैं और उसको सबक सिखाते हैं और कहते हैं, अगली बार ऐसी चीज़ करने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन जॉन कुक बोलते हैं, इस तरह से हम कितने लोगों को रोक पाएंगे। त्यांग बोलते हैं, वही तो, एक एक इंसान को पकड़ के तो हम नहीं सिखा सकते हैं। और फिर ये दोनों मिलके एक आइडिया निकालते हैं कि चलो इसके लिए एक ऐड बनाते हैं और सब लोग इस ऐड को देखेंगे तो लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा। त्यांग जॉन कुक को बोलते हैं, लेकिन इस ऐड के लिए हम किसके पास जाए और कैसे इस ऐड को बनाएं। जॉन कुक बोलते हैं, मैंने सुना है इन सारी चीज़ों में डायरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें डायरेक्टर के पास जाना चाहिए और उनको ये बात बताना चाहिए कि हम एक ऐड बनाना चाहते हैं
फायर एंड वाटर से रिलेटेड। तो त्यांग बोलते हैं ठीक है चलो चलते हैं। तो फिर डायरेक्टर के पास आते हैं और बोलते हैं हम दोनों फायर और वाटर के लिए एक ऐड बनाना चाहते हैं। डायरेक्टर बोलते हैं पागल हो गए हो क्या, मजाक कर रहे हो, ये भी कोई ऐड बनाने वाली चीज़ है, इससे ऐड बनाने से क्या होगा, और ऐसे भी फायर और वाटर की कोई कमी है क्या जो इनको बचाने के लिए हमें ऐड बनाने पड़ेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। त्यांग उस डायरेक्टर को बोलते हैं आप समझ नहीं रहे हो, ऐसे ही चलते रहा तो एक दिन आग भी नहीं रहेगा और पानी भी नहीं रहेगा, वाटर और फायर के बिना आप लोग कैसे जी पाओगे, एक बार सोचो ज़रा। डायरेक्टर तो साफ मना कर देते हैं। त्यांग के मुंह बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं। जॉनकुक को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो आग है, वो हमेशा गर्म रहते हैं। उसका ये मन कर रहा था कि वो उस डायरेक्टर को इस आग में जला देने का, लेकिन त्यांग बहुत ही शांत रहते हैं और जॉनकुक को शांत रहने के लिए कहते हैं। लेकिन जॉनकुक खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। उसको सिर्फ यही दिमाग में आ रहा था कि कब वो डायरेक्टर की गर्दन पकड़ के इस आग में खींच कर ले आए। तो फिर त्यांग उसको बोलते हैं जॉनकुक तुम थोड़ा सा शांत नहीं हो सकते हो क्या। त्यांग जॉनकुक की हैंड को पकड़ के उसको शांत करने वाले थे। त्यांग देखते हैं जैसे ही वो जॉनकुक की हैंड पकड़ने जाते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा गर्म लग जाते हैं। इसके लिए वो उसकी हैंड नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन वो दूर से ही जॉनकुक को शांत होने के लिए बोलते हैं। लेकिन जॉनकुक बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहे थे। डायरेक्टर इस तरह से जॉनकुक को गुस्सा करते हुए देखते हैं और फिर वो डर जाते हैं और इस ऐड बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर त्यांग खुश हो जाते हैं। त्यांग के होठों पे मुस्कुराहट देख के जॉनकुक थोड़ा सा शांत होते हैं और बोलते हैं पहले ही अगर इस बात को समझ लिया होता तो फिर इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं पड़ता। अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं, इतने में ही डर गए हो, तो फिर सोचो अगर मैं कुछ करूँगा तो फिर क्या होगा तुम्हारा। डायरेक्टर बोलते हैं तुम इतना गुस्सा मत करो, मैं तुम दोनों की ऐड को बनाने के लिए तैयार हो, लेकिन हाँ मैं इसके लिए तुम दोनों को पैसे नहीं दूंगा। त्यांग और जॉनकुक बोलते हैं डन, हमें पैसे नहीं चाहिए, इस ऐड के लिए जितने भी पैसे मिलने वाले हैं आप उस पैसे को रख लेना, ठीक है, हमें देने की ज़रूरत नहीं, और ऐसे भी हम यहाँ पे पैसे के लिए नहीं आए हैं। डायरेक्टर कहते हैं क्या मतलब है तुम दोनों का। जॉनकुक बोलते हैं कुछ नहीं, वाटर चलो मेरे साथ। तो फिर डायरेक्टर बोलते हैं क्या वाटर। तो त्यांग बोलते हैं फायर, तुम मुझे वाटर के नाम से क्यों बुला रहे हो, मेरा एक नाम भी है, मेरा नाम है किम तेओंग। तो फिर जॉनकुक बोलते हैं तुम मुझे फायर क्यों बोल रहे हो। त्यांग बोलते हैं मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता है क्योंकि तुमने बताया ही नहीं। तो जॉनकुक बोलते हैं मुझे भी तुम्हारा नाम नहीं पता था, अभी पता चला, वैसे ही मेरा नाम है जियोन जॉनकुक, तुम भी मुझे जियोन जॉनकुक बोल सकते हो। त्यांग बोलते हैं बहुत अच्छा, तुम्हारा नाम बहुत ही अच्छा है, मुझे पसंद आया। जॉनकुक बोलते हैं तुम्हारे नाम भी बहुत अच्छे हैं, तो चलो हम यहाँ से चलते हैं, जैसे ही ऐड बनाने की शूटिंग शुरू हो जाएगा हम आ जाएंगे। क्योंकि इस ऐड को बनाने के लिए डायरेक्टर जॉनकुक और त्यांग को ही सिलेक्ट करते हैं और बोलते हैं तुम दोनों ही इस ऐड को बनाओगे, तो फिर कल शूटिंग पे आ जाना। त्यांग और जॉनकुक तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हो जाते हैं त्यांग जॉनकुक जब शूटिंग कर रहे थे एक दूसरे की हैंड नहीं पकड़ पा रहे थे। त्यांग जैसे ही जॉनकुक की हैंड पकड़ने जाते हैं वो उससे दूर चले जाते हैं क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत ही गर्म लग रहा था उसको। और जॉनकुक भी जब भी त्यांग को पकड़ने के लिए जाते हैं तो त्यांग में जॉनकुक की हैंड गायब होने लगते हैं क्योंकि वो वाटर है, क्योंकि वाटर हमेशा आग को बुझाते हैं। वैसे ही जॉनकुक भी त्यांग के करीब जाएगा तो वो खुद मिट जाएगा, और त्यांग भी जॉनकुक के करीब आएगा तो खुद भी वो जल जाएगा। ऐसा ही कुछ चल रहा था। तो फिर शूटिंग ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस रख के करते हैं, लेकिन शूटिंग करते करते इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाते हैं। लेकिन कोई किसी को नहीं बता रहा था क्योंकि ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं अगर ये लोग एक दूसरे को बता देंगे कि एक दूसरे से प्यार करते हैं तो और भी ज़्यादा तकलीफ होगा, क्योंकि इन दोनों को ही पता है कि ये प्यार की अंजाम क्या होगा। इन दोनों की अंत होने वाले हैं अगर ये दोनों एक दूसरे को प्यार करेगा और लव मेकिंग करेगा। तो फिर धीरे धीरे से जॉनकुक और त्यांग दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहे थे और ख़ुद को एक दूसरे से अलग रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कितनी देर तक ऐसा कर पाएगा, प्यार जो है एक दूसरे को खींच कर ला ही जाते हैं। किसी न किसी
रीज़न की वजह से ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे और डायरेक्टर ने इन दोनों की एक्टिंग को देखते हुए इन दोनों को दूसरी मूवी के लिए ले लेते हैं। लेकिन जंगकुक और त्यांग बोलते हैं हम एक्टिंग करने के लिए नहीं आए हैं, हमें जो करना था हमने वो कर दिया। लोगों के पास जो मैसेज भेजना था हमने वो भेज दिया। मैसेज कुछ इस तरह की था कि पानी की इतना सारा यूज़ करने की वजह से एक टाइम आएगा जब पानी यूज़ करने के लिए रहेगा भी नहीं। तो फिर इससे लोग सीखते हैं कि पानी की कैसे अच्छी तरह से यूज़ किया जाता है। और जंगकुक की आग जो फायर है उसने भी यही मैसेज दिया है इस वीडियो के थ्रू कि लोग इतने सारे आग को जिस तरह से लोगों के घर में लगाते हैं जानबूझ के, ऐसी आग फैलते फैलते एक दिन ऐसा हो जाएगा कि फायर नहीं रहेगा तो लोग खाना कैसे पकाएंगे अगर फायर ही नहीं रहेगा तो फिर ये ऐड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया, सब लोग को बहुत पसंद आया और लोग धीरे धीरे से बदलने लगे। तो डायरेक्टर को बहुत अच्छा लगा कि ये दोनों के अंदर इतना टैलेंट है, तो इन दोनों को एक मूवी के लिए लेना चाहते हैं। ये दोनों करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन डायरेक्टर बोलते हैं उसमें वाटर और फायर की बहुत सारी यूज़ होंगे और वो अच्छे के लिए, कोई बुरी चीज़ के लिए नहीं, लेकिन कितना यूज़ करना चाहिए वो भी दिखाएंगे हम। और तुम लोग के अलावा ये कोई और नहीं दिखा सकते हैं, तुमसे ज़्यादा अच्छा एक्टिंग और कोई नहीं कर सकते हैं। तो फिर आखिर में जंगकुक और त्यांग इसी काम के लिए यहाँ पे आए हैं, तो वो भी तैयार हो जाते हैं इस शूटिंग के लिए और मूवी करने के लिए। ये मूविंग करते करते तो जंगकुक और त्यांग दूसरी बार एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और अब इन दोनों को प्यार इतना गहरा हो गया है कि अब जंगकुक त्यांग को बोल ही देते हैं कि त्यांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग को जो काम करना था मैंने कर दिया है, तुमने भी कर दिया है, हम दोनों ने मिलके किया है और अब हम दोनों को साथ में मिलना है, चाहे इसका अंजाम कितना खतरनाक क्यों ना हो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझे लगता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो, प्लीज़ मना मत करना। त्यांग बोलते हैं तुमने सही कहा, हमने जो काम के लिए यहाँ पे आए थे वो काम तो हमने पूरा कर दिया है, तो अब हम दोनों एक हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक। तो फिर जंगकुक त्यांग को किस कर ही लेते हैं। उसको पता है कि वो अगर त्यांग को किस करेगा और उसके साथ अगर इंटीमेट होगा तो धीरे धीरे से त्यांग की वाटर में उसकी फायर जो है वो अब धीरे धीरे से गायब होने लगेगा और जंगकुक पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा। लेकिन फिर भी जंगकुक को त्यांग के साथ वो सब कुछ करना था, त्यांग को ढेर सारी प्यार देना था उसको, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। उसके साथ वो हाथ पार करना चाहते हैं जो वो कभी सोचा भी नहीं था, चाहे उसके लिए खुद को वो दांव पे भी लगा सकते हैं, चाहे उसका जान ही क्यों ना चले जाए, लेकिन त्यांग के साथ वो एक पल बिताना चाहते हैं, वो प्यार भरी पल जो हमेशा उसको याद रहेगा। जंगकुक ने जब त्यांग को किस करना शुरू किया तो फिर धीरे धीरे से जंगकुक की होठ गायब होने लग गए थे। त्यांग ये सब कुछ नोटिस करते हैं, वो जंगकुक को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जंगकुक सिर्फ यही सोच रहे थे तुम्हें खुशी मिल रहा है, मुझे इससे और क्या चाहिए, चाहे मैं इसके लिए ख़त्म क्यों ना हो जाऊँ। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ वैनिश होने वाले हैं, त्यांग को कुछ नहीं होगा, इसलिए वो ये सब कुछ कंटिन्यू रखा और त्यांग के साथ ये सब कुछ करना शुरू किया। उसकी पूरी बॉडी भी किस कर रहे थे, लेकिन उसके होठ अब पूरी तरह से गायब हो गए हैं, तो वो अपनी हैंड से त्यांग की पूरी बॉडी को टच कर रहा था और आखिर में वो त्यांग के साथ इंटीमेट हो ही जाते हैं। लेकिन जैसे ही इंटीमेट होते हैं कुछ देर बाद जंगकुक पूरी तरह से त्यांग में वैनिश हो जाते हैं। जंगकुक की कोई भी अस्तित्व नहीं थे, वो पूरी तरह से गायब हो गए थे। त्यांग ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करते हैं कि तुमने आखिर में ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता था तुम अगर मेरे साथ ये सब कुछ करोगे तो मेरी वाटर तुम्हारी फायर को बुझा देगा और तुम गायब हो जाओगे, तो फिर तुमने जानबूझ के ये सब कुछ क्यों किया। जंगकुक जब गायब होके पूरी तरह से यहाँ से जा रहे थे तो वो त्यांग को देख पा रहा था, लेकिन त्यांग उसको नहीं देख पा रहे थे। जंगकुक उसको यही बोल रहे थे मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर रहा था, मुझे भी तुम्हारे साथ एक पल बिताना था और वो खुशी हम दोनों को मिला, चाहे इसके लिए मैं खुद की जान ही क्यों ना गवा बैठा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन
ये पल मैं हमेशा याद रखूँगा त्यांग। लेकिन त्यांग भी धीरे धीरे से देखते हैं कि वो भी वैनिश हो रहे हैं। अब त्यांग भी वैनिश हो गए हैं। अब जॉनकुक भी नहीं रहा और त्यांग भी नहीं रहा। सिर्फ इन दोनों की रूह ही थी जो एक दूसरे के साथ बात कर पा रहे थे। आखिरी समय में भी ये दोनों एक दूसरे को यही बोले जा रहे थे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ त्यांग, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा। और फिर त्यांग भी जॉनकुक को यही बोल रहा था, मैं भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जॉनकुक, तुम मुझे भूल मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और एक दूसरे की रूह भी यहाँ से गायब हो जाते हैं और वाटर गॉड और फायर गॉड को पता चल जाता है कि जॉनकुक और त्यांग अब नहीं रहा। लेकिन इन दोनों की रूह उन दोनों के पास चले जाते हैं और वो दोनों बोलते हैं, तुम दोनों ने ऐसी गलती कैसे कर दिया? तुम दोनों को किसी काम के लिए भेजा था, ना कि प्यार करने के लिए। तुम दोनों ये अच्छी तरह से जानते हो, फायर एंड वाटर कभी एक नहीं हो सकते हैं, तो फिर तुम दोनों एक कैसे हो गए हो? तुम दोनों की इस गलती की वजह से अब देखो क्या हो गया है तुम्हारे साथ। अगर तुम दोनों ने इतना बड़ा डिसीजन नहीं लिया होता तो आज तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन तुम दोनों ने इसके बारे में सोचा ही नहीं और इसकी गलती तुम दोनों को भुगतना पड़ रहा है। तुम दोनों अगर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते तो आज ये सब कुछ तुम दोनों को नहीं देखना पड़ रहा होता। लेकिन तुम दोनों को तो एक दूसरे के करीब जाना था और देखो क्या हुआ नतीजा। तो फिर जॉनकुक और त्यांग इन दोनों के हार्ट ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और यही बोले जा रहे थे कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। 100 साल बाद दुनिया में दो इंसान कार चलाते हुए एक दूसरे से टकरा जाते हैं और कार से बाहर निकलते ही एक दूसरे के साथ लड़ाई करना शुरू करते हैं। क्या तुम अंधे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? कार कैसे चलाना है ये भी नहीं जानते हो तुम? त्यांग जॉनकुक को बोलते हैं, क्या तुम नहीं जानते हो किस तरह से कार चलाते हैं? मैं अंधा था तो तुम भी अंधा हो गए हो क्या? तुम तो ध्यान से चला सकते थे ना। किस तरह से चला रहे थे कि मेरे कार के साथ टकरा गया? मेरा इतना एक्सपेंसिव कार ख़राब कर दिया है तुमने। जॉनकुक त्यांग को बोलते हैं, सुनो, मेरा कार भी कोई खटारा नहीं, मेरा कार भी बहुत ही कीमती है। तुमने जो गलती किया है उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो फिर जॉनकुक और त्यांग एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को मारने वाले थे। एक पंडित जी जा रहा था और बोलते हैं, बच्चों, तुम दोनों इस जन्म में लड़ रहे हो। 100 साल तुम दोनों ने इंतज़ार किया है एक दूसरे की प्यार को पाने के लिए, और तुम दोनों की इस 100 साल की प्यार को देखते हुए फायर गॉड और वाटर गॉड ने एक डिसीजन लिया है कि तुम दोनों को इंसान बना के दुनिया में भेजेंगे। उसके बाद तुम दोनों इस दुनिया में आए हो और आते ही झगड़ा करना शुरू कर दिया है। क्या तुम दोनों को कुछ याद भी है या नहीं? त्यांग और जॉनकुक बोलते हैं, बाबा जी पागल हो गए हैं, शायद इनकी दिमाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो जॉनकुक बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा। इस बात पे दोनों ही एग्री हो रहे थे। तो पंडित जी बोलते हैं, चलो एक बात पे तो दोनों एग्री कर दिया, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कोई पागल नहीं। मुझे तो फायर गॉड और वाटर गॉड ने भेजा है तुम दोनों को ये बात बताने के लिए कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। तुम लोगों ने बहुत तकलीफ़ें झेली है। 100 साल तुम दोनों की प्यार की परीक्षा लेने के बाद तुम दोनों को दुनिया में भेजा गया है। आप इस टाइम को ऐसे ही जाया मत करो, एक दूसरे को गले लगा लो और जितना चाहे प्यार करो, क्योंकि तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। तुम दोनों चाहो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कभी किसी से हेट मत करना, क्योंकि तुम दोनों की प्यार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो फिर जॉनकुक और त्यांग बोलते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, क्या ये सच है? ये कैसे हो सकते हैं? लेकिन पंडित जी अचानक दोनों की फोरहेड पे अपनी 2 फिंगर रखते हैं और जैसे ही उन दोनों की फोरहेड पे पंडित जी की फिंगर होते हैं, त्यांग और जॉनकुक सारी चीज़ें याद कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ था और 100 साल बाद इन दोनों ने इंसान बन के जन्म लिया है और अब जाके जॉनकुक और त्यांग मिल पाए हैं। तो जैसे ही इन दोनों को पता चलते हैं, एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों ही रोना शुरू करते हैं। दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कितनी तकलीफ़ें झेले हैं जब दोनों साथ में प्यार कर रहे थे। उस टाइम पे जब त्यांग वाटर और जॉनकुक फायर थे तो उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रहे थे, लेकिन फिर भी इन दोनों ने एक दूसरे को प्यार करना नहीं छोड़ा था।
चाहे इन दोनों को बहनिशी क्यों ना होना पड़ा। तो सारी बातें याद हो जाने के बाद त्यांग और जंगकुक एक दूसरे को गले लगा के फूट फूट के रो रहे हैं। और अब त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। तुमने मुझे खुश करने के लिए खुद को मिटा दिया था। जंगकुक बोलते हैं, ऐसा मत कहो, तुम भी तो मिट गए थे ना मेरी वजह से, मेरे आग में तुम जल गए थे। त्यांग बोलते हैं, नहीं, तुम मेरे वाटर में पूरी तरह से डूब गए थे। मैंने पहले गलती किया है कि तुमको नहीं रोका। त्यांग भी खुद को दोषी मान रहा था और जंगकुक भी खुद को दोषी मान रहा था। तो फिर एक दूसरे को ही किस कर लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकते हैं, अब चाहे हम जितना एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे बहुत देर तक एक दूसरे को किस कर रहा था। यहाँ से बाबा जी जब जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। जैसे ही त्यांग और जंगकुक किस ब्रेक करते हैं और सोचते हैं कि बाबा जी यहाँ पे हैं, इनको पहले थैंक यू बोलना चाहिए, और देखते हैं कि बाबा जी उन दोनों की आंखों के सामने मुस्कुरा रहे थे और इन दोनों को आशीर्वाद दे रहे थे, और वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। जंगकुक और त्यांग समझ जाते हैं कि वो सही कह रहे थे, वो इन दोनों को मिलाने के लिए आए थे। और फिर जंगकुक और त्यांग शादी कर लेते हैं और इन दोनों की फर्स्ट नाइट है। अब जितना चाहे ये दोनों रोमांस कर सकते हैं, अब इन दोनों को कोई नहीं रोक सकते हैं प्यार करने से। सो गाइस, इस कहानी आप लोग को कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि गाइस मुझे वाटर और फायर के बीच में लव कैसे दिखाना था और आखिर में वाटर और फायर एक हो पाते हैं नहीं, मुझे नहीं पता था। तो मेरी इमेजिनेशन की वर्ल्ड से मुझे जैसा लगा कि इस तरह से कहानी को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो कैसा होगा, तो मैंने कर दिया है। तो आप लोग को अच्छा लगता है लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।